हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी भानगढ़ की छाया। स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी गांव धमरिया। भूमिका साल 1987। धमरिया गांव बहुत छोटा था, सिर्फ 40-45 घर, चारों ओर घना जंगल और बीचों बीच एक सूखा कुआं। दिन में गांव शांत, मगर रात को एक अजीब सी डरावनी सरसराहट फैल जाती। कोई कहता कुएं में कुछ है, कोई कहता रात को पेड़ पर कोई बैठता है, मगर सबकी जुबान पर एक ही नाम था, छाया। चुड़ैल कौन थी? छाया असल में एक औरत थी। 60 साल पहले वह इसी गांव में ब्याह कर आई थी। सुंदर, पढ़ी लिखी, मगर थोड़ी अलग। लोग कहते हैं वह रात को जंगल में जाती थी, चुपचाप मिट्टी पर कुछ आकृतियां बनाती और अजीब बोलती। सास ने उसे डायन कहा और पूरे गांव में यह फैल गया। एक रात छाया को गांव की औरतों ने पकड़ लिया। बिना कुछ साबित किए उन्होंने उसे जलाया, गांव के बीचों बीच एक बबूल के पेड़ के नीचे। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, तुम सबका खून इस मिट्टी को पिएगा, और तब तक पिएगा जब तक मेरा दर्द खत्म न हो। तब से क्या हुआ? छाया की मौत के बाद गांव में एक के बाद एक बच्चों की मौतें शुरू हो गईं। हर पूर्णिमा की रात एक बच्चा गायब। उनका शव मिलता था सूखे कुएं में, चेहरे पर खरोंचें और आंखें खुली हुई, डर में जमी हुई। पंडितों को बुलाया गया, तांत्रिक आए, मगर किसी ने उस बबूल के पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं की जहां छाया को जलाया गया था। 35 साल बाद 2022 की एक सर्द रात, चार दोस्त जो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे गांव पहुंचे। नील, कृति, धीरज और फरहान। उनका मकसद था भूत प्रेत की कहानियों के पीछे की सच्चाई पता करना। गांव अब लगभग खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा पुजारी बचा था, हरिनारायण बाबा। उन्होंने चेतावनी दी, उस कुएं के पास मत जाना, और छाया की हंसी सुनो तो भाग जाना, मुड़कर मत देखना। पहली रात चारों ने अपने कैमरे सेट किए। रात 12:15 पर अचानक कैमरे में झिलमिलाहट आई। कुएं के पास एक परछाई दिखी, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, झुकी हुई। कृति ने हिम्मत की, कैमरा लेकर कुएं के पास गई। फरहान बोला, अरे रुक, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हा 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 हा, एक हंसी गूंजी, धीमी, मगर ऐसी जैसे किसी के गले में कांटे हों। कृति चीखी, कैमरा गिरा और 3 सेकंड में वो गायब। अगले दिन गांव में सिर्फ 3 बचे थे। कृति का पता नहीं चला। बाबा बोले, उसने छाया की हंसी सुन ली, अब वो वापस नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो कृति नहीं रहेगी। तीसरी रात पूर्णिमा, नील और धीरज ने तय किया, इस बार वे ड्रोन से देखेंगे। जैसे ही ड्रोन कुएं के ऊपर गया, स्क्रीन पर एक चेहरा आया, बिल्कुल पास, सीधा कैमरे में देखता हुआ, और फिर एक झटका, ड्रोन क्रैश। नील के कान से खून निकलने लगा, वो बेहोश हो गया। धीरज ने उसे खींचते हुए मंदिर की ओर दौड़ लगाई। बाबा ने हवन शुरू किया, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी हुई, सिर झुका हुआ, पैर उलटे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसने मेरी हंसी को रिकॉर्ड किया। अंतिम दृश्य, सुबह 4 बजे गांव एकदम शांत हो गया। पुलिस को सूचना दी गई। जांच में सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी वीडियो था। कृति कुएं के अंदर बैठी जोर जोर से हंस रही थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं।